नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कार्तिक टेक लॉग कैप में आपका स्वागत है। आपके लिए आज एप्पल आईफोन 14, एप्पल आईफोन के नाम में आप सुनी होगा। एप्पल आईफोन जो 14 है, ठीक है, उसके जो ऑनर है कंटिन्यू जो फेस प्रॉब्लम जो आ रही है, ठीक है, इट्स टू ईयरली अपडेट। गुड न्यूज़ है, ठीक है। आईफोन 14 के बाद जो मालिक को जो हो रही थी, जो परेशानियाँ जो हो रही थी, जो झेल रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए अपडेट करना बहुत ही जल्दबाजी होगी, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एप्पल जो आईफोन की जो नवीनतम पीढ़ी जो है हाल ही में ही जारी की गई थी, ठीक है, जिसमें आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो में मैक्स शामिल है। रिलीज से पहले ही मतलब रिलीज होने से पहले ही कुछ महीने डिवाइस खरीदने वाले कई उपयोगकर्ताओं, ठीक है, उपयोगकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दे पर बारे में शिकायत की है, मतलब बिल्कुल कंप्लेन की है इसके बारे में, जिन्हें अभी तक हल नहीं किया, मतलब सॉल्यूशन अभी तक नहीं किया गया है। तो एप्पल ने कुछ समस्याओं को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया उन्होंने, ठीक है। कुछ समस्याएं जो उनके जो प्रॉब्लम थी उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एक सॉफ्टवेयर है जो अपडेट के रूप में एक फिक्स जारी करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर है जो अपडेट कर रहे हैं उनको, लेकिन कुछ समस्या अभी तक भी अनजान है, मतलब कुछ और है, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंटेज है उनके लिए अभी बहुत समस्या में उलझे हुए हैं। तो उनके जो मालिक हैं उनके उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी फिक्स किया जाएगा, ठीक है, जल्दी इनका सोल्यूशन किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। और अच्छी खबर यह भी है कि कोई भी समस्या हार्डवेयर के संबंधित नहीं है, बिल्कुल हार्डवेयर के संबंधित नहीं है। अच्छी गुड न्यूज़ है। तो इसे iOS के माध्यम से ही ठीक किया जा रहा है, ठीक है, ठीक किया जा सकता है। और हालांकि जो iOS जो 16 की समस्या थी, ठीक है, नई समस्या थी, क्योंकि इनमें से कोई भी समस्या आईफोन 13 के श्रृंखला के पर ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम संस्कार के साथ स्थापित नहीं पाई गई है। बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब उसमें स्थापित जो की गई थी उनमें श्रृंखला जो आईफोन का नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जब तक सभी मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता दोस्तों, जब तक आईफोन 14 को खरीदना बंद करना एक बुरा विचार नहीं हो सकता। तो नवीनतम आईफोन के मुद्दे को, वैश्विक दुर्घटनाओं को, कैमरे की समस्याओं को, कनेक्टिविटी समस्याओं को, ठीक है, कैमरे के प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को, अप्रत्याशित पुनर्आरंभ, ठीक है, स्टार्टिंग से क्लिक करने और बहुत से कुछ लेकर आईफोन को 14 सीरीज से 7 सितंबर में रिलीज किया गया था, ठीक है। और इसमें कई बग थे जिन्हें 14 सीरीज के 7 सितंबर को रिलीज किया गया था, और इसमें कई बग थे जिन्हें अब iOS 16.0.2 के रिलीज के साथ ही हल दिया गया है, जो कि फिक्स कैमरा को शॉकिंग और ओपन वाईफाई को नेटवर्क को डिवाइस को एक्टिवेशन की समस्या है, समझ रहे ना। तो आपको ये बताना चाहता हूँ जो आईफोन है, ठीक है, नवीनतम iOS 16 के संस्करण 23 सितंबर संस्करण जो होता है 23 सितंबर को जारी किया गया था। एप्पल iOS संस्करण जो 16.0.3 के जारी करने की तैयारी कर रहा है, और जो और भी अधिक मुद्दे को ठीक करेगा, और उपयोगकर्ता को आने वाले हफ्तों में अपडेट के रोल आउट होने की उम्मीद कर सकता है। जब तक आईफोन 14 मॉडल के साथ बनी रहने वाली सभी समस्याओं को कोई समाधान नहीं है, आईफोन 14 मॉडल जो है iOS के 16 के साथ सबसे बड़ी समस्याओं को, जैसे एक यह सिस्टम डेटा उपलब्ध स्टोरेज का अधिकांश हिस्सा लेता है, ठीक है, और कुछ उपयोगकर्ताओं को इसे 50 GB का लेने की सूचना दी थी, और यह परेशान करने वाला हो सकता है क्योंकि उपयोगकर्ताओं ने दिन प्रतिदिन, ठीक है, गतिविधियों को लिए अपने फ़ोन को उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भंडारण हमेशा काम करेगा, ठीक है, काम हमेशा करता रहेगा। और इस विशेष समस्या के लिए एक संविधान है जिसमें उपयोगकर्ताओं को व्यक्तियों को अपने डिवाइस को रीसेट करना और एक पीसी या मैक के माध्यम से iOS 16 को फिर से स्थगित करने में शामिल है, ठीक है। इस प्रक्रिया के लिए उपयोगकर्ताओं ने अपनी डेटा से पहले ही बैकअप लेना होगा, ठीक है, बिल्कुल बैकअप लेना होगा। और एक अन्य समस्याओं को आईफोन 14 के उपयोगकर्ता द्वारा बताई जा रही है, ठीक है।
तो यह एक ऐसा सर्चर कनेक्टर होने वाला है कि डिवाइस जो बेहतरीन ढंग से पूर्व आरंभ होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर, और कई संभावित कारण नहीं है। फ़ोन तब तक ठीक काम करता है जब तक उसे चार्ज करने की आवश्यकता ना हो। समझ रहे हैं ना? जो एक असुविधा हो सकती है आप लोगों के लिए। इस समस्या के लिए अभी तक कोई भी आधिकारिक समाधान और विश्वसनीय समाधान नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप लोग? तो डायनेमिक आइलैंड, ठीक है, डायनेमिक आइलैंड जो होता है, जो कि आईफोन 14 मॉडल का एक विशिष्ट है, तीसरे पक्ष में अनुप्रयोग की एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी ऐप्स है जो प्रदर्शित होने से रोक रहा है। और इसके अलावा डायनेमिक आइलैंड फीचर अपने आप को काफ़ी छोटी है, क्योंकि वह प्रदर्शित नहीं करता है यहाँ कहाँ होना है और किस स्क्रीन के चारों ओर वो कूदता है, ठीक है, छलांगे मारता है, समझे? तो यह एक कुर्द करने वाला बग है जिसके आमतौर पर डिवाइस में पुनः आरंभ से करने के बाद हल किया जा सकता है। यह अभी तक आधिकारिक तौर पर तय नहीं किया गया है, लेकिन उपयोगकर्ता को उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सॉफ्टवेयर में अपडेट की समस्या पूरी तरह से हम निपटा लेंगे। समझ रही है ना मेरी बात को? तो आईफोन 14 मॉडल का कैमरे के साथ का एक समस्या टिकटॉक, स्पेस चैट्स, इंस्टाग्राम जैसे तीसरे पक्ष के अनुप्रयोग पर उपयोग किए जाने पर हल आने के कारण बनती है। यह एक कैमरा का ऑप्टिकल छवि है, स्थिरीकरण विशेषता के कारण होने के अनुमान है, जो कि विडंबना के कारण स्थगित करना मानता है, ठीक है। तो iOS 16.0.2 की रिलीज के साथ इस बग का हल किया गया था, लेकिन कुछ उपयोगकर्ता ने रिपोर्ट कर रहे हैं इसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है, ठीक है। और अंत में आईफोन 14 श्रृंखला के साथ एक बड़ी समस्या इसे बैटरी रही है, जिसमें यह अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से निकल रही है। समस्या केवल आईफोन 14 के लिए नहीं है, बल्कि iOS 16 के लिए है। समझ रहे हैं ना? जिन उपयोगकर्ताओं ने अपने पुराने आईफोन उपकरणों को पिछले संस्करणों में से iOS 16 में अपग्रेड किया है, उन्होंने बताया कि उनकी जो बैटरी है लाइफ काफ़ी प्रभावित हुई है। समझ रहे ना? तो समस्या अभी ठीक नहीं किया गया है, लेकिन iOS संस्करण में 16.0.4 रिलीज के साथ हल होने की उम्मीद बिल्कुल जागी है। और अन्य छोटी समस्या को अति संसाधित या अति एक्सपोर्ट्स चित्र सूर्य के प्रकाश के तहत कैमरा में चकाचौंध नज़दीक वस्तुओं को साथ ऑटो फोकस समस्याओं और वेरिजोन पर कनेक्टिविटी समस्याएं शामिल है, ठीक है। नज़दीक की जो वस्तु जो दिखती है, ऑटो फोकस समस्या जो बोला जाता है, और वेरिजोन को कनेक्टिविटी समस्या, ये दो प्रॉब्लम शामिल है इसमें, ठीक है। और अधिकांश जो मुद्दे जो iOS 16 के अगले प्रमुख में अपडेट संस्करण में 16.1 के साथ हल किए जाने के लिए, जो कि इसी मंथ में अक्टूबर के अंत तक जारी होने की बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। तो आप लोगों को बताना चाहता था इसी बारे में कि जो आईफोन जो हम लोग का ऑनर जो कनेक्टिविटी जो फेस प्रॉब्लम है, उन लोगों को इट्स टू ईयरली अपडेट इस मंथ में। तो उम्मीद करता हूँ को वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू आप देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट न्यू चैनल्स, ठीक है, गेट न्यू वीडियो अपडेट पर डे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट में मुझे जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और सपोर्ट करते रहिए और लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए, और के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।